आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होती है? मोनो का अगर मतलब देखा जाए तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकराइड हो गया शुगर। मतलब ये ऐसे शुगर्स हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। Monosaccharides are polyhydroxyaldehydes or ketones which cannot be further hydrolyzed to simple sugar। पहले ही बोला मैंने, ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपल शुगर। मतलब इनको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। मोनोसैकराइड जो है ये सिंपल शुगर्स हैं। इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है और नेचर में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे, मतलब क्रिस्टल्स की शक्ल में ये आपको नेचर के अंदर मिलेंगे। मोनोसैकराइड जो है इसमें 3 से 10 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं और 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर होंगे और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप जो है मोनोसैकराइड के अंदर प्रेजेंट होता है। 3 to 10 कार्बन एटम्स, 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। 1 एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और 1 कीटोन ग्रुप C11O। तो ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मोनोसैकराइड्स की बात करें तो मोनोसैकराइड्स को हम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं CH2ON। N कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6। अगर मान लीजिए ये 3 है तो यह आएगा C3H6O3। अगर 4 है तो आएगा C4H8O4। अगर मान लीजिए 6 है तो C6H12O6 जो हमारे पास ग्लूकोज बनता है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोनोसैकराइड्स की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फेरिस साइनाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या क्यूप्रिक आयंस है। तो इन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, शुगर जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोनाइल ग्रुप पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे ग्लूकोज या और शुगर्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस कर सकती हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसका मतलब हमारी जो मोनोसैकराइड्स हैं दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लिसरोल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड है। राइबोस है, हमारे पास गैलेक्टोस है, हमारे पास डीऑक्सीराइबोस है, एरिथ्रोस है, फ्रैक्टोस है, मैनोस और ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड्स हैं जो बहुत ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा ग्लूकोज जो जिसमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड पे। इसी तरह फ्रक्टोज भी 6 कार्बन एटम्स इसमें है, लेकिन इसके अंदर व्हाट इज द डिफरेंस कि इसके अंदर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें मोनोसैकराइड्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो मोनोसैकराइड जो है ये डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में कि किस टाइप का कार्बोनाइल ग्रुप जो है मोनोसैकराइड के अंदर प्रेजेंट है। तो उस बुनियाद पे 2 टाइप के हमारे क्या आते हैं मोनोसैकराइड्स, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस हम बोलेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और कीटोसिस जो है उसमें कीटोन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। एल्डोसिस और कीटोसिस बोथ क्या है, इनके अंदर सुफिक्स लगा है ओसिस। तो अगर हमने इनको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा हमारा एल्डोस है और कौन सा कीटोस है, तो इससे कीटोस के अंदर होता है ULOSC लगा और एल्डोस के अंदर होगा OSC। इसके सुफिक्स एंड में होगा एल्डोसिस के OSC और कीटोसिस में होगा ULOSC। अगर मान लीजिए एक ट्राइओस है तो एल्डोसिस जो है ये फर्दर जो है डिवाइडेड है डिफरेंट ग्रुप्स में, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस में।
तो अगर ट्रायोस जो है, मान लीजिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ट्रायोस में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोट्रायोस। इसी तरह अगर ट्रायोस में कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे कीटोट्रायोसिस या कीटोट्राइलोस, ट्राइलोस भी हम इसको बोलते हैं। सिमिलरली अगर टेट्रोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोटेट्रोसिस, और अगर कीटोसिस में टेट्रोसिस में कीटोन ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे कीटोटेट्रोलोस, कीटोटेट्रोलोस। तो इसी तरह हम इनके नाम जो है आगे देते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, मतलब कि मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो कार्बन मोनोसेक्राइड को फर्दर डिवाइड किया है किसमें, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अब ट्रायोसिस में 3 कार्बन एटम है, टेट्रोसिस में 4 कार्बन एटम है, पेंटोसिस में 5, हेक्सोसिस में 6, हेप्टोसिस में 7। तो एल्डोस की बात करें तो ग्लिसरोस है, तो कीटोस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोनिक ग्रुप है। इसी तरह एरिथ्रोस जिसमें 4 कार्बन एटम है तो इसमें एल्डिहाइड है, और एरिथ्रोलोस में कीटोनिक ग्रुप है। पेंटोस की बात करें जिसमें 5 कार्बन एटम है, राइबोस है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और राइबुलोस जिसमें कीटोनिक ग्रुप है। हेक्सोसिस की बात करें तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी, और फ्रक्टोस ये भी हेक्सोस है लेकिन इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। इसी तरह अगर 7 कार्बन एटम है तो ग्लूकोहेप्टोस और एल्डिहाइड ग्रुप में, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो सीडोहेप्टोलोस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड जो है वो 2 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। एक को हम बोलते हैं सिंगल चेन स्ट्रक्चर, या इसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 6 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज अरेंज, कि अगर ग्लूकोज की बात करें तो 6 कार्बन एटम जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, इसीलिए हम इसको ओपन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों एंड जो हैं वो सेपरेट होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते हैं। तो फिटिंग और बेयर ने प्रपोज किया था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ये प्रपोज किया था। तो हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फिटिंग और बेयर, जिसमें क्या होता है, फिटिंग और बेयर क्या बोलते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है एक एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू फिटिंग एंड बेयर, कि एक एंड पे ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरे एंड पे CH2OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में जो है 4 CHOH ग्रुप जो है इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये बोलता है कौन, फिटिंग एंड बेयर। अकॉर्डिंग टू फिटिंग एंड बेयर जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। फिर फिशर ने एक और सिंगल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया, तो उसको हमने जो सिंगल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो फिशर ने प्रपोज किया उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फिशर क्या था कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्लेस्ड एट वन एंड, ये एक एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के पीछे जो है अरेंज है, जैसे ये कार्बन है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये कार्बन एटम जो है ये अरेंज है, एक दूसरे के पीछे जो है अरेंज है। जो लास्ट कार्बन एटम है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं उनमें एक साइड पे क्या होता है H हाइड्रोजन एटम और दूसरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। ये कहना है कि क्या ये फिशर ने जो मॉडल प्रपोज किया सिंगल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का उसके अकॉर्डिंग। तो कार्बन एटम जो है अब इसमें नंबरिंग कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग जो है ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है उससे नंबरिंग जो है स्टार्ट होगी। तो जो कार्बन एटम एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट कार्बन एटम होगा उसको हम कार्बन एटम नंबर 1 बोलेंगे, और जो CH2OH का कार्बन होगा उसको हम 6 कार्बन एटम बोलेंगे। मतलब कार्बन एटम नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे तो ये आएगा
ये 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये कार्बन एटम जो है इनकी नंबरिंग होती है। अब जो सिंगल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एक एंड पे प्रेजेंट होता है। ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है एक एंड पे जो है प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम करेंगे बात सेकंड जो स्ट्रक्चर है इसका, जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर या हम इसको रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एटम जो है अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की शक्ल में एटम जो है वो अरेंज होते हैं। हैवर्थ 1929 एन इंग्लिश केमिस्ट डिवाइस द रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर जो डिवाइस किया था वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1929 के अंदर इसको डिवाइस किया था। तो रिंग स्ट्रक्चर को हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करते हैं टू टाइप्स ऑफ रिंग्स। अब जो शुगर मॉलिक्यूल जो अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ वो दो टाइप के रिंग्स बनाते हैं। दो टाइप के रिंग्स कौन से? एक है फ्यूरानोस रिंग, दूसरा है पायरानोस रिंग। दो टाइप के रिंग जो है यहां पे भी बनते हैं। फ्यूरानोस रिंग, फ्यूरानोस रिंग जो है इसमें क्या होता है, ये 5 मेंबर रिंग है। ये 5 मेंबर है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर इसमें होते हैं। पेंटागनल रिंग है क्योंकि 5 साइड्स हैं और ये रिजेंबल करता है कंपाउंड है जिसका नाम है फ्यूरान, फ्यूरान। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्यूरानोस रिंग। अब जो शुगर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे फ्यूरानोस। जो भी शुगर्स हैं जिनमें फ्यूरानोस रिंग प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे फ्यूरानोसेस। क्या बोलेंगे उन शुगर्स को? फ्यूरानोसेस। और फ्यूरानोस रिंग जो है ये फॉर्म होता है 4 कार्बन एटम से। एक कार्बन एटम यहां, एक यहां, एक यहां, ये 1 2 3, 1 2 3 और 4, और एक ऑक्सीजन एटम से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो दूसरे रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसका है पायरानोस रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है। 6 हेक्सागोनल रिंग है, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें क्या होता है कि 5 कार्बन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम जो है प्रेजेंट होता है। ये रिंग जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल रिंग जो है रिजेंबल करता है, एक कंपाउंड है पायरान, उसके साथ इसका जो रिंग का स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है, इसीलिए इस रिंग का नाम रखा गया है पायरानोस रिंग। तो अब नंबरिंग कैसे होती है कार्बन एटम्स की? तो नंबरिंग जो है कार्बन एटम की कहां से होती है? वो होती है इस ये जो ऑक्सीजन है इसके नेक्स्ट जो कार्बन एटम होता है, और हम डायरेक्शन कौन से देते हैं? यहां भी कार्बन एटम है, यहां भी कार्बन एटम है। अब हमने कौन सा कार्बन एटम पकड़ना है? हमने पकड़ना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो हमारी क्लॉक इस तरह चलती है, तो मतलब कार्बन एटम यहां पे जो कार्बन एटम होगा वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो रिंग स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स की नंबरिंग होती है वो होती है ऑक्सीजन एटम के नेक्स्ट जो कार्बन एटम होता है, लेकिन कौन सी तरफ से? रिंग जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड्स। 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं। रिंग स्ट्रक्चर फिर 2 किस्म का है, फ्यूरानोस रिंग और पायरानोस रिंग। उसके बाद है हमारा फंक्शंस ऑफ मोनोसैकराइड्स कि मोनोसैकराइड्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज सप्लाइज द इमीडिएट एनर्जी नीडेड बाय द टिश्यूज। जो भी इमीडिएट एनर्जी अगर हमारे टिश्यूज को जरूरत होती है तो वो सप्लाई कौन करता है? ग्लूकोज। तो मोनोसैकराइड्स जो है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो मोनोसैकराइड है। मतलब ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड को कौन बनाता है? मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड यूनिट जो है ये कंपोनेंट है ओलिगो और पॉलीसैकराइड्स का। तो ये था हमारा मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन इसके क्या है। तो नेक्स्ट
में हम पढ़ेंगे दूसरा एक कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, ये हमारी पहली टाइप की मोनोसेक्राइड्स शुगर्स में, और शुगर्स की दूसरी टाइप है ओलिगोसेक्राइड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।